जय श्री राम दोस्तों। तो आज की कहानी है लक्ष्मी माता को लक्ष्मी माता क्यों माना जाता है। लक्ष्मी माता का अर्थ। लक्ष्मी माता के 8 रूपों का वर्णन मैंने इस कहानी में किया है, तो चलिए सुनते हैं। हिंदुओं में देवी लक्ष्मी का अर्थ सौभाग्य की देवी से है। लक्ष्मी शब्द संस्कृत के लक्ष्य शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है उद्देश्य। और माता लक्ष्मी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में धन और समृद्धि की देवी हैं। ये धन्य देती हैं। इसके अलावा वह पवित्रता, उदारता और सुंदरता, अनुग्रह और आकर्षक की भी देवी है। देवी लक्ष्मी की पूजा प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। लक्ष्मी देवी को माता के समान माना गया है। इसी कारण उन्हें केवल देवी के बजाय माता लक्ष्मी के रूप में संबोधित किया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजन उन लोगों के द्वारा की जाती है जो सौभाग्य के साथ ही धन व धान्य प्राप्त करना या संरक्षित करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में जाती है जो साफ सुथरे होते हैं और जहाँ के लोग मेहनती होते हैं। वह उन जगहों पर कभी नहीं जाती है जो अशुद्ध, गंदे होते हैं या जहाँ के लोग बहुत ही आलसी होते हैं। देवी लक्ष्मी विष्णु की सक्रिय ऊर्जा है। उनके 4 हाथ 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने की उसकी शक्ति को दर्शाते हैं। जैन स्मारकों में भी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व मिलता है। तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध संप्रदायों में देवी वसुंधरा हिंदू देवी लक्ष्मी की विशेषताओं को दर्शाती है, जिनमें मामूली प्रतीकात्मक अंतर है। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा में उन्हें आमतौर पर आकर्षक रूप से सुंदर और एक झील पर खुले 8 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर बैठे या खड़े होने और अपने दोनों हाथों में कमल धारण करने के रूप में वर्णित किया गया है। माना जाता है कि इसी वजह से उनका नाम पद्मा या कमला पड़ा था। वह कमल की माला से भी सुशोभित है। बहुत बार उनके दोनों तरफ हाथियों को उनके ऊपर पानी के घड़े को खाली करते हुए दिखाया जाता है। उसका रंग विभिन्न रूप से गहरा गुलाबी, सुनहरा, पीला या सफ़ेद बताया गया है, जबकि विष्णु की संगति में उन्हें केवल 2 हाथों से दिखाया गया है। जब एक मंदिर में पूजा की जाती है तो उन्हें कमल के सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसमें वह 4 हाथ, पद्म, शंख, अमृत कलश और बिल्व फल पकड़े हुए हैं। उन्हें 8 हाथों सहित दिखाए जाने पर उनके हाथों में धनुष, बाण, गदा और चक्र जोड़ दिया जाता है। यह वास्तव में महालक्ष्मी दुर्गा का ही एक पहलू है। लक्ष्मी जी का चित्र यदि सुनहरा पीला है तो यह उन्हें सभी धन के स्रोत के रूप में दर्शाता है। यदि सफ़ेद है तो वह प्रकृति के शुद्धतम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें ब्रह्मांड विकसित हुआ था। गुलाबी रंग, जो अधिक सामान्य है, प्राणियों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाता है, क्योंकि वह सभी की माँ है।
वही कमल खिलने के विभिन्न चरण विकास के विभिन्न चरणों में दुनिया और प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि चित्र में माता लक्ष्मी अपने हाथ में नारियल को खोल गिरी और पानी के साथ धारण करती है, तो इसका मतलब है कि उसमें सृष्टि के 3 स्तरों की उत्पत्ति हुई, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। वहीं यदि उनके हाथ में यह अनार या नींबू है, तो यह दर्शाता है कि संपूर्ण दुनिया उनके नियंत्रण में है और वह सभी को पार कराती हैं। यदि उनके हाथ में एक बिल्व फल है जो संयोग से बहुत स्वादिष्ट या आकर्षक नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा है। यह मोक्ष के लिए है, जो आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च फल है। लक्ष्मी जी की कुछ मूर्तियों में उल्लू को उनके वाहक वाहन के रूप में दिखाया गया है। वहीं लक्ष्मी जी का वाहन मयूर भी माना जाता है। वैसे तो देवी लक्ष्मी की पूजा हम हर रोज़ करते हैं, पूजा हर रोज़ की जाती है, लेकिन जहाँ सप्ताह में इनका दिन शुक्रवार माना गया है, वहीं साल के कार्तिक माह को लक्ष्मी जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। कार्तिक माह लक्ष्मी जी का माह माना गया है। शरद पूर्णिमा और दिवाली के त्यौहार भी उनके सम्मान में मनाए जाते हैं। दीपावली आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की, बुराई पर अच्छाई की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर्व को लक्ष्मी पूजा भारत के कई हिस्सों में आश्विन माह में पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है और शरद ऋतु का यह त्यौहार है। शरद पूर्णिमा को कोजगरी पूर्णिमा या कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यताओं के आधार पर इस विशेष रात्रि का सुख देवों के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। इस दिन अमृत की प्राप्ति के लिए देव गंधर्व सभी पृथ्वी पर आते हैं। इस पूर्णिमा के दिन पर चंद्रमा की उज्ज्वलता में अमृत का वास माना गया है। इस शुभ तिथि के अवसर पर जहाँ चंद्रमा अपने चरम सौंदर्य को पाता है, वहीं पृथ्वी को इस दिन अमृत वर्षा की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी के कण कण में अमृत का वास होता है। लक्ष्मी के 8 प्राथमिक रूप हैं। इन 8 रूपों को अष्टलक्ष्मी के रूप में माना जाता है। ये 8 रूप कुछ इस प्रकार से हैं। पहला रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ है अनाज। लक्ष्मी फसल की देवी है, जो फसल में बहुतायत और सफलता का आशीर्वाद देती है। फसल लंबे समय तक धैर्य और खेतों की ओर रुख करने के बाद उपजती है। यह आंतरिक फसल का प्रतीक है कि धैर्य और दृढ़ता के साथ हम धन लक्ष्मी के आशीर्वाद के माध्यम से आंतरिक आनंद की प्रचुरता प्राप्त करते हैं। दूसरा रूप आदि लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ वैकुंठ में निवास करती है। उन्हें रमा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है मानव जाति के लिए खुशी लाना। उन्हें इंद्रा, कमल या पवित्रता रखने वाली के रूप में भी जाना जाता है। इस रूप में लक्ष्मी को आमतौर पर
श्री नारायण की सेवा करते देखा जाता है। भगवान नारायण सर्वव्यापी हैं। श्री नारायण की सेवा करने वाली आदि लक्ष्मी या रमा लक्ष्मी पूरी सृष्टि की सेवा करने का प्रतीक है। आदि लक्ष्मी और नारायण दो अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। वास्तव में लक्ष्मी जी को श्री नारायण की शक्ति माना जाता है। लक्ष्मी और नारायण दोनों ही एक हैं। तीसरा रूप धैर्य लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का यह रूप अनंत साहस और शक्ति का वरदान देता है। ये बताता है कि जो अनंत आंतरिक शक्ति के साथ तालमेल रखते हैं उनकी हमेशा से जीत होती है। जो लोग माँ धैर्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं वे जबरदस्त धैर्य और आंतरिक स्थिरता के साथ जीवन जीने वाले होते हैं। चौथा रूप गज लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ में देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋषि व्यास लिखते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, इसीलिए उन्हें सागर के पुत्री के रूप में भी माना जाता है। वह एक पूर्ण खिले हुए कमल पर बैठी हुई समुद्र से निकली थी और दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए थी, जिनके दोनों ओर हाथी थे, सुंदर बर्तन लिए हुए। पांचवा रूप संतान लक्ष्मी। पारिवारिक जीवन में बच्चे सबसे बड़े खजाना होते हैं। संतान लक्ष्मी के नाम से विख्यात श्री लक्ष्मी माता के इस विशेष रूप की पूजा करने वालों को माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के साथ मन वांछित संतान के रूप में धन्य धान्य प्राप्त होता है। छठा रूप विजय लक्ष्मी। विजय का अर्थ है सभी उपक्रमों और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। अतः माता विजय लक्ष्मी की कृपा से सर्वत्र हर समय हर परिस्थिति में सफल होने वालों की ही विजय होती है। विजय लक्ष्मी माता की जय हो। सातवां रूप धन लक्ष्मी। धन कई रूपों में आता है। प्रकृति, प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, भाग्य, गुण, परिवार, भोजन, भूमि, जल, इच्छा, शक्ति, बुद्धि, चरित्र आदि। माना जाता है कि धन माँ धन लक्ष्मी की कृपा से हमें यह सब बहुतायत में प्राप्त होगा। माता धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आठवां विद्या लक्ष्मी। विद्या ही शिक्षा है, शांति है, नियमितता है, घमंड की अनुपस्थिति, ईमानदारी, सरलता, सत्यता, क्षमता, स्थिरता, गैर चिड़चिड़ापन, अनुकूल, शालीनता, नम्रता, तप, अखंडता, बड़प्पन, उदारता, दान और पवित्रता सहित कुल 18 गुण हैं जो उचित शिक्षा के माध्यम से आत्मसात किए जा सकते हैं। यही अमरता भी दे सकते हैं। अतः लक्ष्मी के मतलब और लक्ष्मी के 8 रूप को हमने जाना, जो माँ देवी की कृपा कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। माँ लक्ष्मी के सारे रूपों का मैंने इस कहानी में वर्णन किया है।
उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।